हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश, विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंग है बच्चों। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। बच्चों, एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम था प्रकाश की द्वैत प्रकृति। क्या था बच्चों? प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। बच्चों ध्यान रखना, एक ही बात है, बात एक ही है बच्चों, कोई फर्क नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, बस चैप्टर का नाम बदल दिया है, ध्यान रखना। तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों इस चीज को हमें समझना है, ध्यान रखना है। ये अपना चैप्टर है प्रकाश, विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हमारे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, जिन्होंने इसको समझाया था। ये इसका एक्सपेरिमेंट किसी और ने किया था, इसको एक्सप्लेन करने का काम किसने किया था? आइंस्टाइन ने, जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और प्रकाश विद्युत प्रभाव बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आज के टाइम में। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे इसका उपयोग करते हैं। हम इसको एक एक करके एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगा, अभी हम समझते हैं होता क्या। बच्चों आपको पता है, अगर मैं लाइट की बात करूं, लाइट के रेडिएशन की बात करूं, प्रकाश की बात करूं बच्चों, तो बच्चों ध्यान रखना, प्रकाश में हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा, इसमें कैसा नेचर होता है? तरंग का। कैसा नेचर होता है बच्चों? तरंग का नेचर होता है, वेव का नेचर होता है, ध्यान रखना। तरंग का गुण होता है, या इसकी प्रकृति कैसी होती है तरंग की, ध्यान रखना, वेव की। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है बच्चों, हाइगेन के तरंग सिद्धांत की बात की, पूरा इसको समझाया, फिर मैक्सवेल ने बताया विद्युत चुंबकीय तरंग, सारी बात की। पर ध्यान रखना, प्रकाश में बच्चों ध्यान रखना, पार्टिकल कण का गुण भी होता है, इसी की हम लोग बात करेंगे, ये भी होता है। प्रकाश में दोनों तरह का नेचर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूल नेचर। क्या बोलते हैं? ड्यूल नेचर, ध्यान रखना। तो ये हम पढ़ेंगे पूरा, इसको समझेंगे पूरा कण के बारे में। और अगर मैं किसी द्रव्य की बात करूं, द्रव्य मतलब मैटर, ठोस, ठीक है ना, द्रव्य की बात करूं, तो ध्यान रखना, अब कोई पदार्थ है, जैसे हमने एक मैटर ले लिया, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, कोई भी छोटा पार्टिकल हो गया, उसमें किसके गुण होते हैं? उसमें बच्चों कण के गुण होते हैं। किसके गुण होते हैं? कण के। क्योंकि कोई भी पदार्थ किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से। कोई भी पदार्थ किससे मिलके बना होता है बच्चों? पार्टिकल से मिलके बना होता है। कोई भी द्रव्य किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से मिलके बना होता है। पर ध्यान रखना, इसमें तरंग के गुण भी होते हैं। किसके गुण होते हैं? तरंग के। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इसमें कहाँ तरंग है? तो ध्यान रखना, इसके लिए एक वैज्ञानिक था, डेविसन जर्मर। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में लास्ट में डेविसन जर्मर प्रयोग। बच्चों एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है डेविसन जर्मर प्रयोग। उसने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ तरंग का व्यवहार भी करते हैं। हर गतिशील कण के साथ एक तरंग होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग है। देखो अगली हेडिंग है, हर गतिशील कण के साथ क्या होती है? तरंग होती है। उस तरंग को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्य तरंग कहते हैं। तो ये हमको पढ़ना है पूरा, यहाँ पे पूरी बात ड्यूल नेचर की है। इसी से हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव को पहले समझाएंगे, फिर प्रकाश की द्वैत प्रकृति की बात करेंगे, और लास्ट में द्रव्य तरंगों की बात करेंगे बच्चों। तो ये चीजें आप इसको नोट कर लो। एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम था प्रकाश की द्वैत प्रकृति, वही बात है बच्चों, नाम अलग कर दिया है, बाकी वही का वही है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब बच्चों एक बात करें, थोड़ी हिस्ट्री की बात करें। हमने अगले चैप्टर में पढ़ा था, जब अगर मैं प्रकाश की बात करूं, किसकी बात करूं? प्रकाश की बात करूं, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक थे न्यूटन बाबा।
1675 में न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश क्या होता है। किसने? न्यूटन ने। इसने क्या बताया? प्रकाश में कौन सा गुण होता है बच्चों? कण का, कॉर्पस्क्यूलर्स, कणिकाएं। मैंने आपको बताया था कॉर्पस्क्यूलर्स, कणिका का सिद्धांत इसने बताया था न्यूटन ने। कणिकाएं जो होती है कॉर्पस्क्यूलर, ठीक है। तो ये सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। हम लोगों ने इसको उस टाइम पे सही मान लिया क्योंकि न्यूटन बोल रहा था। अब न्यूटन गलत थोड़ी हो सकता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। कोई बड़ा आपको बोले तो आपको लगभग सच मानना पड़ता है। तो ये सही था। पर बाद में क्या आ गया? एक वैज्ञानिक आ गया, यंग। कौन सा वैज्ञानिक आ गया बच्चों? यंग। 1801 में लगभग यंग ने क्या किया? अपना एक्सपेरिमेंट किया, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। उसमें उसने किसके बारे में बात की बच्चों? इसमें इसने क्या बताया? व्यतिकरण की खोज हुई। हमने विस्पंद पढ़ा, सॉरी विवर्तन। तो इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा किया था? YDSE, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, हम पढ़ चुके हैं। इसमें इसने क्या बताया? तरंग के बारे में बताया हमने। इससे हम लोग व्यतिकरण की बात की, हम लोगों ने विवर्तन की बात की, हम लोगों ने ध्रुवण की बात की। सारी बात बच्चों हमने डिस्कस की। कब? 1801। ठीक है बच्चों। तो ये उसके बाद क्या हो गया? 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव आया बच्चों। इसके बारे में सबसे पहले जो बात की थी, वो सबसे पहली बात थी बच्चों, वो की थी हॉलवेक्स और हर्ट्ज ने। किसने? हर्ट्ज ने और हॉलवेक्स ने इसको समझाया था, इसको समझाने का। और इसको जो एक्सप्लेन किया पूरा, वो एक्सप्लेन किसने किया बच्चों? आइंस्टाइन ने किया। इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं? कण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कण की। इन कणों को हम बोलेंगे फोटोन। क्या बोलेंगे बच्चों? फोटोन बोलेंगे। तो ये तीन चीजें, यहां से कभी तो कण, कभी तरंग, कभी कण। फाइनली हम क्या बोलते हैं? प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? द्वैत प्रकृति होती है। कैसी होती है बच्चों? द्वैत प्रकृति होती है बच्चों। इतना आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। बच्चों अब बात करते हैं हम लोग आगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो हमें पढ़ना है चैप्टर के अंदर बच्चों। अब बच्चों इसको समझने के लिए पहले थोड़ा समझते हैं, फिर हम आगे डिस्कस वैज्ञानिकों की बात भी करेंगे। 2-3 साइंटिस्ट इसमें आएंगे जो अपना रोल बताएंगे। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों ध्यान रखना, क्या नाम है इसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान रखना बच्चों। इसमें क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह पर, जब एक धातु की सतह है, ये धातु है, ठीक है, कोई भी धातु है, इसमें क्या है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बच्चों, धातु अधातु में यही तो फर्क होता है। अब क्या हुआ? जब इसके ऊपर कोई प्रकाश आया, रेडिएशन, प्रकाश, तो क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन, इस प्रकाश के कारण इससे क्या होते हैं? इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बच्चों? मुक्त हो जाते हैं। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। शर्तें हैं, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या हो देखो, कि जब किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर एक विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का, या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो धातु की सतह से, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है,
इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एग्जैक्टली डेफिनेशन है, इसको हम समझेंगे एक एक करके बच्चों। ये पूरा का पूरा पढ़ना, आप कभी मैं खाली समझो। धातु की सतह से प्रकाश आया, विशिष्ट आवृत्ति हम डिस्कस करेंगे। ये कंडीशन क्यों लगाई? एक विशिष्ट आवृत्ति, मैंने ये कंडीशन लगाई, कुछ कारण होगा बच्चों, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको नोट करो। बच्चों ये ठीक है। अब आपकी बुक में बच्चों 2-3 साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किए थे इसको, ये तो हुआ ऐसा 2-3 साइंटिस्टों के एक्सपेरिमेंट के बेस पे पता चला था। ध्यान रखना, एक था हर्ट्ज का एक प्रयोग हुआ था बच्चों, और एक दो वैज्ञानिक थे हॉलबॉक्स व लेनार्ड के प्रेक्षण के आधार पे हम लोगों ने ये बात की थी। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव इन्हीं ने सबसे पहले देखा, समझा नहीं पाए। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को देखने वाले समझा नहीं पाए। इन्होंने क्या किया था बच्चों? इन्होंने एक निर्वात नली ली थी। क्या किया था बच्चों? समझना मेरी बात को। एक निर्वात नली ली बच्चों, 2 धातु की प्लेटें ले ली, एक को दे दिया माइनस, एक को दे दिया बच्चों प्लस। ठीक है, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डायग्राम सीधा कर लो। ये इनका खाली ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर समझना है। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया कैथोड, नेगेटिव वाला हमेशा कैथोड होगा। ये हो गया बच्चों एनोड। यहां उसने क्या लगा लिया बच्चों? एक अमीटर, माइक्रो अमीटर, इसको बोलते हैं माइक्रो अमीटर, धारा मापने की। उसने क्या देखा? अब आपको पता है ये कोई विद्युत स्रोत है जो विभवांतर लगाने के लिए हम लोगों ने कोई स्रोत लिया। अब क्या हुआ? जैसे ही इसके ऊपर इन्होंने क्या किया था? पराबैंगनी प्रकाश दिया था। एक प्रकाश आ रहा है, जैसे ही प्रकाश इसके ऊपर गिराया जाता है, वो लोग क्या देखते हैं? इस सतह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन इस प्लस की ओर क्या होते हैं? आकर्षित, और परिपथ में क्या होती है? धारा प्रवाह होती है। जब इस धातु की प्लेट, ये धातु की प्लेट है, और ये ध्यान रखना बच्चों, ये कैसी नली है बच्चों? ये निर्वात नली है। कैसी नली है? निर्वात नली है। और इसमें कौन सी धातु की बच्चों? जिंक धातु की प्लेट ली। कौन सी प्लेट ली बच्चों? जिंक धातु की प्लेट ली। तब उन्होंने देखा कि जैसे ही धातु की प्लेट कैथोड पर, ध्यान रखना, जैसे ही कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश गिराया जाता है, तब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। परिपथ में धारा प्रवाहित होती है बच्चों, ध्यान रखना। और इसको बंद करने पर धारा प्रवाह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इसकी व्याख्या नहीं हुई बच्चों। मैंने आपको क्या बोला? इन्होंने खाली एक्सपेरिमेंट को ऐसा समझाया था, इन्होंने ये नहीं बताया ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता है। इन्होंने खाली इस चीज को क्या किया बच्चों? देखा। ध्यान रखना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको पता होनी चाहिए बच्चों। इस चीज से, यहाँ से अपने को इसके बारे में पता चलता है। यही है, इन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी, और ये सारी बातें हमको क्या की? पता चल।
ठीक है बच्चों, तो इसको आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। ज़्यादा इसमें थियोरेटिकल जाने की, ये एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे वाली बातें इंपॉर्टेंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हर्ट्ज और हॉलोवेक्स ने ऐसा देखा, तब जाके ये चीज़ हुई, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब बच्चों इसमें अब और भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक टर्म आता है बच्चों, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, किसी पृष्ठ से क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलती है, ये जैसे आता ऊर्जा मिलती है। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए अलग अलग प्रकाश के लिए अलग अलग सतह के लिए अलग अलग प्रकाश चाहिए। क्यों? क्योंकि हर सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? न्यूनतम ऊर्जा। तो ध्यान रखना, इस न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कार्यफलन। उस धातु का कार्यफलन, या इसको हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? धातु का कार्यफलन। बच्चों समझो, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? कार्यफलन की बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? वर्क फंक्शन। किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? कार्यफलन, वर्क फंक्शन कहलाती है। ध्यान रखना बच्चों, और ध्यान रखना इसे हम लोग W से या फाई से प्रदर्शित करते हैं। आपकी बुक में फाई है, कहीं कहीं W भी होता है, ध्यान रखना, तो डरने की बात नहीं। तो ये एक टर्म पता होना चाहिए, एग्जाम में काफी बार सवाल आया वर्क फंक्शन किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना, पता होना चाहिए वर्क फंक्शन के बारे में। और ध्यान रखना, एक और सवाल पूछते हैं कि किस धातु का वर्क फलन सबसे न्यूनतम होता है, ध्यान रखना। तो आपको पता होना चाहिए, नोट में एक पॉइंट बच्चों, सीजियम धातु का ऐसे लिखते हैं, सीजियम, आई थिंक, धातु का वर्क फलन वो होता है बच्चों 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है बच्चों? 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों, ध्यान रखना। सीजियम का वर्क फलन बच्चों ध्यान रखना, सॉरी 2.42 नहीं होता, 2.14 होता है। कितना होता है? 2.14, ध्यान रखना। और बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ये एनर्जी का मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी जूल। आज क्या बात है, थोड़ा उल्टा निकल, ध्यान रखना। तो ये आपको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों, ये ध्यान रखना। ये क्यों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है, अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये अभी ध्यान रखना है, सीजियम धातु का न्यूनतम मतलब सीजियम धातु के 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या, ध्यान रखना। ये एनर्जी का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ध्यान रखना। और ये कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के क्या होता है बच्चों? तुल्य होता है। इसको आप बच्चों एक बार अच्छे से नोट करो।
ठीक है। अब बच्चों आगे देखो, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। किसी धातु सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बहुत सारे तरीके हैं। आपकी बुक में ये टॉपिक दिया, एनसीईआरटी में नहीं है, पर हमें फिर भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बहुत सारे तरीके, मेथड है। सबसे पहला बच्चों, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन का मतलब इसको क्या करना चाहिए, गर्म करना चाहिए। कि धातु की प्लेट को बहुत उच्च ताप तक गर्म किया जाता है जब तक इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ना हो। जब किसी धातु की प्लेट को उच्च ताप पर गर्म करके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराया जाए, तो इस प्रकार के उत्सर्जन को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसको बहुत हद तक क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करके क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन से बाहर निकाला जाता है। इसको बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। ध्यान रखना बच्चों। दूसरा उत्सर्जन है बच्चों क्षेत्र उत्सर्जन। तापायनिक में ये पा ऐसा होगा बच्चों, ये तापायनिक तापा होता है। और दूसरा क्षेत्र उत्सर्जन। जब किसी धातु की सतह या पर प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, तो विद्युत क्षेत्र के कारण क्या हो जाएगा बच्चों, उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलेगा, बल। क्योंकि आवेशित कण को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में जब भी कोई आवेशित कण रखते हैं, उसके ऊपर क्या लगता है, बल लगता है। ये हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर पहला, दूसरा, तीसरा, कि कोई विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र इस प्रकार का एक क्षेत्र है, इसमें अगर कोई आवेशित कण है, उस आवेशित कण के ऊपर क्या लगता है, बल लगता है। बल मतलब उसको क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। तो इस विद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो उस सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस प्रकार के उत्सर्जन को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। कि क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ताप की बात कर रहे हैं। बाद में हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, क्षेत्र की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्र की। और तीसरा बच्चों एक दो और हैं जिसकी हम बात करेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लो। तापायनिक में क्या कर रहे हैं बच्चों, गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी बच्चों। ठीक है बच्चों। और दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्र की बात कर रहे हैं बच्चों। तीसरा हमारे पास होता है, हम उसकी बात करेंगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और चौथा है द्वितीयक उत्सर्जन। तीसरा बच्चों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जो हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और चौथा द्वितीयक उत्सर्जन। बच्चों इन दोनों की अभी हम बात करेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम लेक्चर इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में परिभाषाएं बता के प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है, मैं बाहर वीडियो बना रहा हूँ, तो अंधेरे में दिखने में थोड़ा लोचा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगले लेक्चर में आगे इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। नया चैप्टर है, थोड़ा छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। समझना इसको अच्छे से। हमने केवल शुरुआत की है इसकी, तो इसको हम अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। तब तक इस महीने में आई थिंक ये चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा, ये इस महीने के अंदर। पर इस महीने हमने क्लासें 3 दिन कर दिया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और 3 दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया ताकि आप वापस रिवाइज करें।
तो स्कूल पूरा होने में 8-9 लेक्चर लगेंगे, तो अगले महीने की 10 तारीख तक ये चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा हो जाएगा। और ये चैप्टर भी एग्जाम में बच्चों 3 मार्क्स का 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच बच्चों।